सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली कांग्रेस ने दरअसल पोस्टर लगा दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, और पोस्टर में आप देखिए कि बाकायदा एक कटिंग जो है वो सीएम रेखा गुप्ता की लगाई गई। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कर रही है। बाकायदा उनकी तस्वीर की कटिंग भी अब जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है, और कई सियासी मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय में रेखा गुप्ता के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। ये पोस्टर और ये जो पूरी कटिंग है वो लगी हुई है बाकायदा कांग्रेस मुख्यालय में ही। तो कांग्रेस मुख्यालय में ही ये जो कटिंग है वो लगाकर एक तरीके से अपनी नाराजगी और विरोध दर्ज कराने का ये तरीका कांग्रेस का नजर आ रहा है। सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। कनिका कटियार मेरे साथ, मेरी सहयोगी सीधे तौर पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से लाइव जुड़ी हुई है। सीधा आप ही का रुख करते हुए कनिका, फिलहाल ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये जो कटिंग लगाई गई है, किन मांगों को लेकर, क्या विरोध का कारण है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस वक्त मनीषा मेरी मौजूदगी कांग्रेस मुख्यालय में है, 24 अकबर रोड। यहाँ पे आप सामने वो पोस्टर देख सकते हैं जिसमें रेखा गुप्ता की बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, और पूरा दिल्ली कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और साफ तौर पर देखिए, यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, और मैं उनको बोलूंगी एक बार यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं। रेखा गुप्ता के बोल बच्चन, यानी कि जो पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर लिखा हुआ है कि दिल्ली का AQI लेवल जो है कितना खराब है, हमने EVM हैक कर लिया तो बुरा लग गया। मतलब यानी कि सिंपल सी बात है कि दिल्ली कांग्रेस जो है अब बीजेपी सरकार पे हमलावर है, और ये कह रही है कि जो वादे दिल्ली में बीजेपी ने किए थे, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो या दिल्ली की साफ हवा बनाने की बात हो, उसको लेकर अब जो है दिल्ली कांग्रेस लगातार हमलावर है। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा जो है बड़े बड़े कटआउट जो है वो रेखा गुप्ता के यहाँ पे लगाए गए, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ये जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साफ तौर पे पॉल्यूशन, जिस तरह से दिल्ली में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई है, उसको लेकर अब दिल्ली कांग्रेस भी लगातार जो है बीजेपी से और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछ रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनसे जरा बातचीत कीजिए अगर हो पाए तो। इस प्रदर्शन के लिए लोगों का क्या विचार है, जरा जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये आम लोग नहीं है, बल्कि जो दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं। और अगर हम बात करें तो देवेंद्र यादव, जो कि यहाँ के अध्यक्ष है दिल्ली कांग्रेस के, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो बाकी नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली वासी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और अब दिल्ली कांग्रेस जो है वो भी लगातार सवाल खड़े करने की कोशिश कर रही है। कोशिश करती हूँ कि देवेंद्र से बात कर सके एक बार। देवेंद्र जी, आप लोग पॉल्यूशन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हो, मुख्यमंत्री से पूछ भी रहे, लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो पॉल्यूशन को लेकर स्थिति बनी हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही खराब हालात हैं, और दुख इस बात का है कि कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा। आपने लगातार लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास पहले किए जाने चाहिए थे, चाहे वो पड़ोसी राज्य से बात करने की बात थी, या समय रहते ग्रैब 2 या ग्रैब 3 लगाने की बात थी, या जो रोड में गड्ढे हैं जहां से मिट्टी उड़ती है उसकी तरफ आपने कोई प्रयास किए नहीं। आज अगर आप मीटिंग्स करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं बचता। लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी रेखा जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आपको जो समस्याएं हैं हम लगातार समय से पहले आपको अवगत भी करा रहे हैं। आपको प्रयास कम से कम उस तरफ तो कम से कम करने चाहिए, लेकिन प्रयास के नाम पर जीरो है। आप लोग कल देवेंद्र यादव जी मिलने भी गए थे, विधानसभा भी गए थे, आप लोगों ने पॉल्यूशन के मुद्दा उठाया है। मुझे याद है कि चुनाव से पहले लगातार बीजेपी यही कह रही है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम साफ हवा
और यमुना की सफाई का एक बहुत बड़ा वादा जो है वो किया गया, और आम आदमी पार्टी को भी लगातार बीजेपी ने इसी मुद्दे पे घेरा था। जिस तरह की सिचुएशन दिल्ली में बनी हुई है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है और आम लोग लगातार परेशान भी हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने वादे तो किए थे, आपको लग रहा है कि वो वादे पूरे नहीं हुए? अभी उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी आज का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो करनी और कथनी में फर्क है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मनीषा, साफ तौर पे देवेंद्र यादव का कहना है कि जो वादे दिल्ली बीजेपी ने किए थे सरकार में आने से पहले, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, और ये जो लोग हैं ये तमाम कार्यकर्ता हैं, आम लोग नहीं है। पहले बताना चाहूंगी दर्शकों को। उसके अलावा जो है अब दिल्ली कांग्रेस जो है एयर पॉल्यूशन, जो दिल्ली में बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन है, उसको लेकर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल कर रही है कि आखिरकार जब वादे किए थे तो उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये भी कि लगातार पिछले 2 दिन से दिल्ली कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। कल भी जो है विधानसभा जाया गया था, वहां पे जो है रेखा गुप्ता से मिलने की मांग की गई थी। मास्क लगाकर जो है और सिलेंडर्स के साथ जो है दिल्ली कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार बीजेपी से सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन सवाल ये बनता है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह का एयर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, 400 से पार AQI लेवल बढ़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है। 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हियरिंग भी होनी है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आम नागरिक के लिए सांस लेना बहुत ज्यादा परेशानी का एक वो बन गया है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव हो या चुनाव ना हो, वायु गुणवत्ता और एयर क्वालिटी का ये जो मुद्दा है वो अब सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। सरकार ये कहती है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब रेखा गुप्ता की सरकार है तो वो ये कहते हैं कि हम कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, पानी का छिड़काव करा रहे हैं। लेकिन ये सब बेअसर और बेनतीजा नजर आता है दिल्ली की सड़कों पर, और ये आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि CGI ने टिप्पणी की है कि वो 1.5 घंटा टहल के लिए उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, उनकी तबियत बिगड़ गई। आम लोगों का सोचिए जहां पर AQI 400 और 500 के पार है। देखिए बिल्कुल सवाल यही है कि तमाम सरकारी जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो लगातार जो है AQI को लेकर बड़े बड़े वादे करती है। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो साफ हवा बनाने की बात लगातार अरविंद केजरीवाल करते थे और कहते थे कि दिल्ली की तस्वीर को बदल देंगे। लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई उसने भी सेम प्रॉमिस आम जनता से किया। कल CGI की एक बड़ी टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा वो जब वॉक करने निकले तो AQI लेवल देखकर वो हैरान हो गए। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, 3 तारीख को वहां पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन सवाल यही है कि आम जनता जो है लगातार AQI और दिल्ली के पॉल्यूशन से जूझ रही है, और इसका सीधा असर केवल नेताओं को नहीं हो रहा या केवल ब्यूरोक्रेसी को नहीं हो रहा, इसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता को हो रहा है। आम जनता को जो है पॉल्यूशन से बीमारियां हो रही हैं। आप अगर हॉस्पिटल जाएंगे, वहां की हालात देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि हम लगातार जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकल जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि कितनी ज्यादा जहरीली हवा जो है वो दिल्ली वासी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिरकार वादे तो करती है सरकार, लेकिन कितना उसको पूरा करती है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और सरकार की तरफ से। कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि पोस्टर के जरिए अपनी बात रखना ये राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं का एक तरीके से संदेश है या फिर उनका तरीका है, लेकिन क्या इसको लेकर अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है NDA की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, सरकार की ओर से? देखिए बिल्कुल, मनोज सिरसा जो कि मंत्री हैं, उनका कल एक बयान भी आता है। उन्होंने कहा है कि ग्रैब 2 हमने लागू कर दिया, क्योंकि ग्रैब 3 के जो रूल्स थे उसको लेकर भी लगातार लोग विरोध कर रहे थे। फिलहाल अभी दिल्ली में अलग अलग चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्रैब 2 लागू किया गया है, व्हीकल्स के ऊपर बाउंडेशन लगाई गई है। इसके अलावा जो है लगातार बीजेपी ये डिफेंड करती हुई नजर आ रही है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया और उससे कोई इम्पैक्ट जो है दिल्ली में नहीं मिला। दिल्ली बीजेपी लगातार जो है ये बोल रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जो भी मुमकिन हो पाएगा वो हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल मनीषा यही है कि जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट 0 है तो वो काम किसी काम का नहीं है। और यही मुद्दा जो है अब लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली कांग्रेस के। पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली कांग्रेस भी जो है AQI का मामला उठा रही है। इसके अलावा जो है अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति तो कर रही हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इस
पूरी राजनीति के बीच में दिल्ली वासियों के लिए क्या निकल के आता है? क्या वाकई अच्छा, ही कनिका, एयर ये जो हम पॉल्यूशन को पोस्टर लेकर वॉर दिल्ली देख सरकार रहे कुछ हैं, या फिर करेगी ये और जो नहीं विरोध कर हम रही अभी तो सवाल फिलहाल करना जरूरी है। कांग्रेस मुख्यालय के भीतर देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कटिंग है बाकायदा सीएम रेखा गुप्ता की पोस्टर की, उसकी वहां लगाई हुई है। क्या ये संभावनाएं हैं कि राजनीतिक मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए भी कांग्रेस के साथ बन जाए, क्योंकि कांग्रेस तो अभी अपने दम पर और अकेले दम पर ये चुनाव एक मुद्दा जो है वो उठा रही है? क्या संभावना है कि आम आदमी पार्टी भी मिलकर कांग्रेस के साथ इस मुद्दे को आगे लेकर चले? देखिए मनीषा, बिल्कुल ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के दौरान जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, और जाहिर सी बात है जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था वो लोकसभा इलेक्शन के लिए था, जो कि निकल चुका है, और आम आदमी पार्टी बहुत बार बोल चुकी है कि वो अब इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई संभावनाएं रहेंगी जिसमें दिल्ली कांग्रेस या आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को भी घेर रही है और बीजेपी को भी घेर रही है। इसीलिए कोई संभावनाएं ऐसी नहीं है कि ज्वाइंट अलायंस के करके जो है ये मुद्दा उठाया जाए, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी राजनीति के लिए इस मुद्दे को उठा रही हैं। लेकिन सवाल वही है मनीषा कि आखिरकार इन तमाम चीजों के बाद दिल्ली वासियों के हाथ में क्या आता है? क्या वाकई उन्हें अच्छी सांस लेने का मौका दिल्ली में मिलेगा या नहीं? अच्छी सांस और साफ सांस और या फिर वायु आप कह सकते हैं, ये तो हर नागरिक का अधिकार है, हक है, और इसी से कहीं ना कहीं दिल्ली वासी और एनसीआर वासी जो है वो वंचित है। इसको लेकर अब सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे, इस विरोध का असर कितना सरकार पर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अपनी नजर आप कनिका इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और बीजेपी प्रेस